हाँ, जब भी आपको दो तीन चार के बीच में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने को आए तो सिंपल H प्लस निकालो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, फिर देखो कि कॉन्जुगेट बेस कहाँ कितना ज्यादा स्टेबल है। जिस कॉन्जुगेट बेस में जो स्टेबल होगा वो, जो उसके एसिड होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। मींस कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, उसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड है वो उतना ज्यादा एसिडिक। बस इतना ही दिमाग लगाना होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सबको अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप कर लोगे। जैसे पहला है HClO4, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कुछ क्लोरीन ऐसे बनेगा, HClO4 ये है, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक। अच्छा, फिर HClO3, तो क्लोरीन अगेन, ये कार्बन नहीं है सॉरी, क्लोरीन है। क्लोरीन अगेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और OH। सही है। HClO2, तो अच्छा ये लोन पेयर भी दिखा देते हैं इधर OH करके, दो दो चार और एक पांच और दो सात इलेक्ट्रॉन, इधर तो सातों चले गए थे। HClO2 करोगे तो मान लो आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये चार इलेक्ट्रॉन दो लोन पेयर के रूप में पड़े रहेंगे और यहाँ एक लोन पेयर था। सात इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो और एक, तीन इधर बॉन्ड बनाने में गए, चार इधर बचे हुए हैं। और फिर है HClO, तो क्लोरीन और OH, और ये आपके छह इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे यहाँ पे। ठीक है। और सबका ये, इनका sp3 हाइब्रिडेशन होता है। क्लोरीन सेंटर से एक ही लगा है तो यहाँ तो हम नहीं करेंगे, पर इसका भी sp3 है और इसका भी sp3 है। ठीक। चलो, अब इनका कॉन्जुगेट अगर बेस बनाओगे तो क्या हो जाएगा, सबका H प्लस हटा दो यहां से। H प्लस अगर हटाओगे तो ये O पे माइनस, यहां भी O पे माइनस, यहां भी O पे माइनस और ये भी O पे माइनस। अब मुझे बताओ कि कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबल है, HClO4 या HClO3 में या HClO2 में या HClO में? बताओ कौन सा निगेटिव चार्ज O पे है जो ज्यादा स्टेबल है। बॉन्ड, लोन पेयर नहीं देखना है, सिंपल देखना हो तो जब भी चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी हो, आपको देखना है कि कितना वो रेजोनेंस में जा रहा, वो डीलोकलाइज हो रहा है या एक जगह पड़ा हुआ है। तो ये देखोगे तो ये इधर जा रहा है, अब ये इधर भी टूट सकता है, इधर भी टूट सकता है, इधर भी, इसके साथ एक बार रेजोनेंस में, इसके साथ एक बार, इसके साथ एक बार, तीन बार रेजोनेंस में जा सकता है। अगर ये नीचे जाता है तो एक बार इधर जाएगा और एक बार या इधर जाएगा, तो दो बार ये रेजोनेंस में जा सकता है। इसको करोगे तो केवल ये एक बार इसके साथ रेजोनेंस में, और ये तो कहीं नहीं जाने वाला, ये ऑक्सीजन पे जैसे वैसे पड़ा रहेगा, बाकी कोई है ही नहीं जिसके साथ ये रेजोनेंस करे। समझ में आया। तो ये कॉन्जुगेट बेस की जब स्टेबिलिटी देखोगे, याद रखना कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा, जितना डीलोकलाइज होगा, घूमेगा, रेजोनेंस करेगा, उतना स्टेबल होगा। तो जब स्टेबिलिटी लिखोगे तो अगर मैं इसको ए मान लू, इसको ए मान लू, इसको बी मान लू, इसको सी मान लू और इसको डी मान लू, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ए की है, देन बी की है, देन सी की है, सबसे कम डी की है। ये सबसे ज्यादा क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये तीन तीन ऑक्सीजन के साथ ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकते हैं, यहां बस दो के साथ, एक के साथ एक भी नहीं। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक, क्योंकि एसिडिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस में सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो HClO4 एसिडिक एसिड है ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा HClO4, देन HClO3, देन HClO2, HClO, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है।
समझ में आया?